पहला टॉपिक बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमारे क्लास के लिए और आपको हर एग्जाम के लिए। देखोगे एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है जिसमें आपको एक पॉइंट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 जो इस साल का आपको इंडेक्स आ चुका है, उसके आधार पर भारत 121 देशों में आपको 107वें स्थान पर वर्तमान में है। यह इंडेक्स जो है पिछले आपको देखा जाए कई वर्षों से आपको जारी किया जाता है, जिसमें भारत का लगातार जो प्रदर्शन है कुछ वर्षों में कुछ कभी कभी बेहतर भी रहा, लेकिन वर्तमान में इसकी स्थिति जो है हमारे पड़ोसी देशों से नीचे चली गई है। देखो क्या लिखा हुआ है आपको इसमें, 14 अक्टूबर को जारी 2022 ग्लोबल हंगर इंडेक्स JHI के आपको में भारत को 121 देशों में 107वां स्थान मिला। अगर देखा जाए तो आपको भारत का इसमें जो स्थान था 2021 में हम 116वें आपको देखा जाए देशों में से 101 स्थान पर थे, लेकिन वर्तमान में हम आपको और पीछे चले गए, 6 स्थान पीछे जाते हुए हम बहुत ही पीछे आ गए। हमसे बेहतर स्थिति देखा जाए तो हमारे पड़ोसी देशों का है, जिसमें पाकिस्तान जो है नेपाल 81 आपको 81 नंबर पर है, बांग्लादेश 84 नंबर पर है। याद रखोगे ये लगातार हमारा खराब प्रदर्शन जो है आपको हो रहा है, जिसमें आपको 107 हम लोग पहले 101 में थे, अब 107 में आ गए। ये होता क्या है, अब देखो पहला चीज आप यहाँ पर लिखा हुआ है, यह इंडेक्स दुनिया भर में भूख के स्तर और कुपोषण की गणना करता है। मतलब कौन से देश में किस प्रकार आपको जो यहाँ की जनता है, पब्लिक है, वो आपको कुपोषण से मर रही है या कितने % लोग आपको हमारे तो भारत के जो स्थिति वर्तमान में इसमें कुपोषण से मरने वाले की संख्या सर्वाधिक है हमारे आसपास के देशों की तुलना में। और देखते हैं इसका प्रकाशन कौन करता है। देखा जाए तो इसका प्रकाशन हमारी एक संस्था करती है, देखा जाए लिखा हुआ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड आपको हेल्थ आपको देखोगे हंगर आपको लाइफ, तो ये जो आपको संस्था है ये इसको आपको प्रकाशित करती है, याद रखोगे। और इसका प्रकाशन की जब हम बात करेंगे तो याद रखोगे इसका प्रकाशन जो है आपको 2022 में हुआ और ये जो है आपको 17th एडिशन आएगा, मतलब इसका जो प्रकाशन नंबर है 17th है, मतलब ये लगातार कई वर्षों से आपको ये प्रकाशित हो रहा है, याद रखोगे, ठीक है, जो वर्ष 2006 से प्रकाशित हो रहा है। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको कब से प्रकाशित हो रहा है, कितना एडिशन है, कौन से साल का है, कब जारी किया गया, भारत का स्थान क्या है और हमारी पड़ोसी देशों में हमारा आपको जो पोजीशन है उससे आगे है या पीछे। तो बोलेंगे हम अपने सभी पड़ोसी देशों से इसमें पीछे, इवन हमारा पाकिस्तान जो है वो आपको 99 नंबर पर है और हम अभी इसमें आपको 107वें नंबर पर है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक चिंता का विषय है, इसमें सरकार को काम करना चाहिए, देखना जरूर चाहिए। चलिए अब आते हैं अगले टॉपिक की ओर। देखोगे आपको यहाँ पर उसका एक श्रृंखला का आपके जो नंबर है वो देख लो। यहाँ पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो लिखा हुआ आपको, श्रीलंका 64 नंबर पर, म्यांमार 71 नंबर पर, नेपाल 81 नंबर पर, बांग्लादेश 84 नंबर पर, आपको पाकिस्तान 99 नंबर पर और भारत 107 नंबर पर है। और हमसे पीछे सिर्फ हमारा एक पड़ोसी देश है जो है अफगानिस्तान, 121 देशों की सूची में भारत 107वें नंबर पर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला कंटेंट देखते हैं। चलिए आते हैं दूसरे कंटेंट की ओर। लिखा हुआ ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो है आपको यहाँ पर इसरो आपको 23 अक्टूबर को आपको वन वेव के 36 उपग्रहों को करेगा आपको लॉन्च। आते हैं देखते हैं क्या है ये इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जो है, ठीक है, इसरो 23 अक्टूबर 2022 को यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम के आपको लिखा होगा आपको वैश्विक संचार नेटवर्क, मतलब उसका जो वैश्विक संचार नेटवर्क है वन वेव के 36 सैटेलाइट्स को भारत से आपको लॉन्च करेगा। इसरो का यह आपको लिखा हुआ सबसे भारी रॉकेट, इसरो का अपना जो सबसे भारी रॉकेट है GSLV MK3, याद होगा इंपॉर्टेंट है GSLV MK3, एग्जाम में ये पूछेगा GSLV MK3 किस रॉकेट से इसको लॉन्च किया जा रहा है, तो बोलेंगे GSLV आपको MK3 आपको जो रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा, इन उपग्रहों को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के स्पेस पोर्ट से लॉन्च किया जाएगा। याद होगा इसरो आपको क्या करता है, आपको हमारे जो भी सैटेलाइट प्रोग्राम उसको बनाता है और उसका लॉन्चिंग पैड जो है, उसका जो लॉन्चिंग व्हीकल है वो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में जहां से सबको छोड़ा जाता है। इसके साथ साथ लिखा हुआ है कि आपको देखोगे GSLV आपको MK3 ग्लोबल आपको कमर्शियल लॉन्च सर्विस मार्केट में प्रवेश करेगा। इसके साथ ही मतलब ये जो है आपको लॉन्चिंग पैड के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला जो रॉकेट है ये पहली बार इस प्रकार से आपको यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इस प्रक्षेपण को स्पेस PSU मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब सरकारी है ना, याद रखोगे, लिखा हुआ आपको न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा आपको या फिर बोल सकते हो सुगम बनाया जा रहा है, मतलब ये सरकारी तंत्र के आपको कार्यक्रम के आधार पर इसको बनाया जा रहा है। ये बहुत अधिक इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगा भारत के आपको इस सैटेलाइट प्रोग्राम के आधार पर, जिसमें हम यूके के 36 आपको सैटेलाइट को लॉन्च करने वाले हैं। कौन सा लॉन्चिंग व्हीकल से करेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं, अब देख लो इसका एक फोटो, एक तस्वीर जो है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर है इसरो का प्रोग्राम जिसके माध्यम से किया जाएगा। वन वेव क्या है आपको यही आपको जो है आपको देखो हमारा ये रॉकेट हो गया या सैटेलाइट हो गया जो हमारे इसरो के द्वारा आपको किया जाएगा, लेकिन कहां से, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखा जाए तो देखोगे तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पर बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए अब्दुल लतीफ रशीद। किसी भी एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। आते हैं देखते हैं आपको यहाँ पर 13 अक्टूबर 2022 को इराक की संसद ने
पूर्व मंत्री अब्दुल लतीफ रशीद को देश का अगला राष्ट्रपति चुना। ये संसदीय आपको प्रकार बोल सकते हो कि चुनावी प्रक्रिया के आधार पर संसद में 2 दौर के वोट के बाद रशीद को आपको लिखा होगा बरहम सालेद को राज्य के प्रमुख के रूप में प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब एक प्रकार से उसको चुनाव में आपको जिताया गया। ठीक है, अब देखोगे ये आपको कुल मिलाकर देखा जाए तो 99 वोट के मुकाबले में 160 वोट से आपको अधिक मतों से जीते, मतलब कुल मिलाकर इनको वोट ज्यादा मिला इनके प्रतिद्वंदी से। लिखा हुआ है राशिद जो है 2003 से 2010 तक जल संसाधन मंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे और साथ ही साथ याद रखोगे आपको यह आपको वर्तमान में क्या बनेंगे, आपको नए राष्ट्रपति बनेंगे। ठीक है, याद रखोगे। अब इराक की राजधानी हम लोग जानते हैं बगदाद है, आपको लिखा हुआ एक पॉइंट के रूप में ध्यान रखोगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट नाम क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति कौन बने, अब्दुल रशीद, आपको लतीफ राशिद। देख लो इनका एक तस्वीर आपको यहाँ पर। ठीक है, अब इनका जन्म जो है आपको 1944 में हुआ था, बाकी वहां पर कुछ बेसिक चीज लिखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।